जहां एक तरफ दिल्ली में किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बलरामपुर में भी किसान दिल्ली में हो रहे किसानों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में आए हैं। आज बलरामपुर में किसान नेता चंद्र प्रकाश पांडे की अगुवाई में किसान जागरूकता रैली निकाली जानी थी, लेकिन बलरामपुर प्रशासन ने उनको उनके आवास पर ही नजरबंद कर लिया। मौके पर प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। किसान नेता को नजरबंद होते देखकर किसानों ने उनकी आवास की तरफ रुख किया और हजारों किसान उनके आवास पर पहुंचकर उनका समर्थन करते नजर आए। वहीं किसान नेता चंद्र प्रकाश पांडे अपने आवास पर किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये जो किसान बिल काला कानून बना है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए और सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि बजाज चीनी मिल के द्वारा पिछले साल का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासन व किसानों की आवाज दबाने की कोशिश करता है। अब हम किसान भाइयों को जागरूक होकर सरकार से अपने हक के लिए लड़ना होगा। ये थी डीडी टुडे के लिए बलरामपुर से शिवांशु शुक्ला की खास रिपोर्ट। सरकार चाहती है कि हम लोग अपनी आवाज़ न उठाएं। हम लोगों की मांगे ये थी कि जो काला कृषि कानून लागू किया गया है, जो किसानों के हित में नहीं है, उसे वापस किया जाए। सरकार हम लोगों को भ्रमित कर रही है, सारी तंत्र लगा करके सरकार प्रचार भी करा रही है और किसानों को दबा भी रही है। कम से कम स्वतंत्र रूप से हमारी आवाज़ को उसको सुनना चाहिए। हम कोई वायलेंस नहीं फैला रहे हैं, कहीं हिंसा नहीं कर रहे हैं, फिर भी किसानों से इतनी डरी हुई सरकार अभी तक तो नहीं देखा गया कि किसी को कोई आवाज़ उठाने का हक नहीं है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि किस अधिकार के तहत मुझे रोका गया। मैं अगर कोई वायलेंस करता तो मेरे ऊपर मुकदमा किया जाता। मैंने तो एफिडेविट भी दिया था कि मेरे द्वारा कोई हिंसा नहीं होगी। फिर भी इस तरह के अराजकता फैला करके हमारा एक मुख्य उद्देश्य यह है कि जो एपीएमसी एक्ट, इन्होंने एपीएमसी के बारे में जो भ्रम फैला रहे हैं सरकार, एक पैरेलल मंडी अगर बना रहे हैं तो ये क्या गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकारी मंडियां बची रहेंगी। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि एमएसपी के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसे एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाए कि अगर एमएसपी से नीचे कोई भी किसान के उत्पाद को खरीद कर रहा है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जुर्माना हो, उसको सजा भी हो। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जो इन्होंने कानून बना दिया कि किसान एसडीएम के आदेश या प्रशासनिक कलेक्टर हैं, इनके आदेश के अलावा वो न्यायालय नहीं जा सकता है। यही उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि चीनी मिल बलरामपुर, यहाँ इटाई मैदा या बलरामपुर पूरे भारत की चीनी मिलों ने कभी भी, जबकि गन्ना भुगतान अधिनियम के अंतर्गत शुरू से ही कानून बना हुआ है कि यदि अगर किसान का गन्ना खरीदने के बाद 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो किसानों को ब्याज सहित किसानों को भुगतान किया जाएगा। लेकिन आज तक, जबकि इस पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सभी ने आदेश भी दिए कि किसानों का भुगतान ब्याज सहित किया जाए, आज तक पूरे भारत में एक सिंगल किसी आदमी को बताइए कि जिसको इसका भुगतान मिला हो। जिस तरह से अधिनियम होने के बाद इन मिलों के ऊपर इनका कोई दबाव नहीं है, तो फिर ऐसे पूंजीपति के ऊपर दबाव क्या होगा जो खुद प्रधानमंत्री के ऊपर हाथ रखता हो, उसके ऊपर ये दबाव क्या बना सकते हैं। इसलिए हमारे लिए न्यायालय का भी रास्ता होना चाहिए। तीसरी चीज़, इन्होंने अपने एक्ट में बड़ी बारीकी से लिखा है कि यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए गए इस कानून को परिवर्तित किया जाता है या किसी भी रूप में अगर इसे समाप्त किया जाता है तो आज का जो किया गया आदेश है, जो पारित किया गया है, ये किसी भी रूप में इस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो इन्होंने कर दिया है वो तो शो नहीं कर रहे हैं क्या कर दिया है। इन्होंने जो कर दिया है वो उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और समाप्त नहीं किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि 1955 की एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसे भंडारण के रूप में कि अधिक से अधिक भंडारण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है जिससे कि कालाबाजारी ना बढ़े, आपूर्ति घटे ना, इन्होंने उसको काला कानून के द्वारा एक कानूनी जामा पहना दिया गया है। उसको हटा करके कि जो भी उद्योगपति चाहे, जितना चाहे, उस वस्तु को उतना वो डंप कर सकता है, जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे देश के सभी नागरिक उससे प्रभावित होंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, हर वर्ग का व्यापारी हो, हर व्यक्ति उसको प्रभावित होगा। आगे आप लोग की क्या रणनीति है?
2 तारीख को हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। 2 जनवरी को हम लोग एक किसान सम्मेलन करना चाहते हैं। किसान महासभा की एक बैठक होगी तहसील गेट उतरौला पे। अब इसके संबंध में हमने सूचना दे रखी है, लेकिन अगर सरकार हम लोगों को इसके लिए आदेश नहीं कर रही है, रोकती है या जबरन अगर ताकत से रोकती है, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम लोगों को लेसन के बंद कर हम अपनी अधिकारों को ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारे अधिकार है, संवैधानिक अधिकार हैं। इन अधिकारों के लिए हम लोग लड़ेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से लड़ेंगे। ये हमारे लिए जेल की व्यवस्था करें, हम जेल में चलेंगे, लेकिन हम घर से निकलेंगे, हम बिना कोई वायलेंस के अपनी बात को रखेंगे, समाज में लोगों के बीच कहेंगे। अगर सरकार अगर हमको ज़बरदस्ती दबा करके रोकना चाहती है तो हम जेल जाने के तैयार हैं। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे।